नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक, नया विषय भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। सामान्यतः जीएस का ये पहला हमारे YouTube चैनल पे जीएस का पहला चैप्टर है और सबसे पहले जीएस की शुरुआत भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत के संविधान से हम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताएं। एक तो होता है हमारा राजनीतिक विज्ञान, वो हमारा सिलेबस में हम कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हमें राजनीतिक विज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें केवल किसकी ज़रूरत पड़ती है? भारत के संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान है क्या, आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। अच्छा, हम अगर सामान्य शब्दों में कहेंगे संविधान क्या है, तो संविधान नियमों का समूह है जिससे जिन नियमों में पूरा देश क्या है, बंधा है। ठीक है, जैसे कि मैं अपने घर को चलाऊं तो मुझे अपने घर चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। मुझे सुबह का खाना है, दिन का खाना है, रात का खाना है, सुबह किस टाइम पे उठना है। ठीक है, एक रूल्स बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर चीज़ अपनी मनमर्जी से करो। ठीक है, हर चीज़ मनमर्जी से करूँगा तो मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और यदि हर चीज़ नियमों में आबद्ध होकर करूँ तो वो चीज़ क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? संविधान की ज़रूरत पड़ी, ताकि देश में किसी प्रकार के कोई अपराध ना हो, कोई किसी पे हिंसा ना करे, सब मतलब नियमों में बंधे रहे। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले देखते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। इतिहास का प्रारंभ मतलब संविधान जो है हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन जब ये लागू हुआ, क्या उसी समय जब ये लागू हुआ, क्या ये उसी समय या उससे पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले, क्या उस जो उनके मन में जो विचार आ रहे थे उन्हें लिखते रहते क्या? ऐसा नहीं था। वो जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, पुराना शासन था, वो उसी शासन को लेके चले हैं आगे और उनमें कुछ परिवर्तन किए हैं। बाकी सारा शासन क्या रहा हमारा, जैसे आज तक चला आ रहा था पुराना वैसा ही रहा, लेकिन कुछ परिवर्तन किए गए, बस इतना ही है। ठीक है, अब वो पुराना शासन भी कब से चला आ रहा है, उसमें भी समय समय पे क्या हुए, संशोधन हुए। सबसे पहले पुराना शासन, उससे पहले राजाओं के शासन होते थे, उनके कोई संविधान नियम उनके अपने होते थे, न्याय उनका अपना होता था, जिसको जो मर्जी, मतलब वहाँ मर्जी चलती थी। ठीक, वहाँ पे उनके कोई संविधान नहीं होते थे। तो हमारे भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो कब से प्रारंभ होता है? 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यानी कि हमारे संविधान का बनना हालांकि भारत का संविधान का निर्माण जो है वो 1946 से ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो इतिहास है वो 1600 से प्रारंभ हो गया बनने का। ठीक है, कैसे बना कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में है और यूरोप में कृषि नहीं होती है। सामान्यतः जो इसका एक फैक्ट है कि सन 1600 में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, और जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कई कंपनियां लगी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है उद्योग, बहुत अधिक मात्रा में उद्योग खुले। ठीक है, अब जब बहुत अधिक मात्रा में उद्योग खुले 1600 ईस्वी में, तो उन उद्योगों को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तब जाके रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यूरोप में तो कोई रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। रॉ मटेरियल का अर्थ होता है कच्चा माल। कच्चा माल यूरोप में तो मिलता नहीं है। कच्चा माल हमें अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है या प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन वो यूरोप में मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या किया गया? ब्रिटेन की जो सरकार है उन्होंने क्या किया? अपनी कंपनियों को कच्चा माल लेने के लिए पूर्वी देशों में भेजा। ठीक है, किन देशों में भेजा? पूर्वी देशों में। मैं इसको आपको समझाता हूँ कि हमारा जो भारत है वो पश्चिमी देश हुआ और पूर्वी देश हुआ, और जो ब्रिटेन है वो क्या हुआ? यूरोप जो है वो पश्चिम की कंट्रियां हुई। ठीक है, तो वहाँ से ये पूर्वी देशों में आए, व्यापार करने के लिए आए। प्रारंभिक उद्देश्य इनका केवल क्या था? व्यापार करना था। ठीक है, आ गया समझ में? रॉ मटेरियल चाहिए, तब जाकर 1600 में
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग खुले, उद्योगों को रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल यूरोप में उपलब्ध नहीं था। जब यूरोप में नहीं था तो वो कहाँ आए, पूर्वी देशों पे आए, उनकी कंपनी आई पूर्वी देशों पे। कंपनी कौन सी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी की स्थापना भी कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। और जब उस कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना हुई तो उसको पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए भेजा गया। एक भारत ही नहीं था उसमें, अन्य बहुत सारे देश, जितने भी पूर्वी देश हैं, चीन सहित जितने भी पूर्वी देश हैं, सभी पूर्वी देशों पर व्यापार करने के लिए उसे भेजा था। और उससे ये कहा था कि आप व्यापार करिए, आपका एक अधिकार है, ठीक, पूरा एक, और कुछ रूल्स उसे दिए गए। जब उसे व्यापार करने के लिए भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी में मैं आपको बताऊं कि 217 साझेदार हुआ करते थे। वो केवल एक कंपनी नहीं थी या एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी, उसमें 217 उनके साझेदार हुआ करते थे, मतलब पार्टनरशिप में थे, ठीक। और वो आए पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, और उसी को कहा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय वो ब्रिटेन में महारानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्रदान किया, रूल्स दिए, नियम दिए, उनसे कहा कि इन नियमों में कुछ शर्तें लिखी, ठीक है। वही शर्तें उनका क्या हो गया, संविधान हो गया उस समय का, ठीक है। हालांकि उस समय उनको इतनी बड़ी, या जितना आज हमारा संविधान है बहुत बड़ा, जिससे हमारा देश चल रहा है, उतना रूल्स नहीं दिया, सामान्य से रूल्स दिए हैं, ठीक है उनको। और जब वो सामान्य से रूल्स वो लेके आए हैं, वहीं से हमारे संविधान का क्या होता है, इतिहास प्रारंभ होता है। तो आप देख लीजिए कि प्रारंभ जो होता है वो होता है 1600 ईस्वी से। हमारा संविधान कब से बनना शुरू हुआ, 1600 ईस्वी से, ठीक है, यानी इतिहास प्रारंभ हुआ 1600 से। और अंतिम रूप से लागू कब हो गया, ये 26 जनवरी 1950। क्या भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्राप्त हो चुका है, क्या भारतीय संविधान अपना अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है, कभी भी अंतिम रूप प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसमें समय समय पे क्या होंगे, संशोधन होते रहेंगे। तो अंतिम रूप कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अंतिम रूप तो हालांकि वो लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 को, हमारा मूल संविधान क्या हो गया है, लागू हो गया, लेकिन उसमें समय समय पे संशोधन होते रहेंगे और वो अपना अंतिम रूप कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक। उसके बाद अंतिम रूप से लागू कब हुआ, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था। तो ये लागू लेट क्यों हुआ, क्योंकि 1930 में ही कहा था कि हम प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसी कारण से 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। इसी कारण हमारा संविधान जब पहले बन गया तो उसको ये निर्णय लिया गया है कि इसे क्यों ना स्वाधीनता दिवस के दिन ही लागू किया जाए। तो उस समय स्वाधीनता दिवस कब आ रहा था, 26 नवंबर 1949 के बाद 26 जनवरी को, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद तो हमारा जो संविधान का प्रारंभ होता है वो 1600 से होता है। क्या होता है, 1600 ईस्वी का राजलेख, मतलब राजलेख का मतलब जो महारानी एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या रूल्स दिए थे, मीन वही है 1600 ईस्वी का चार्टर या राजलेख, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, 1600 ईस्वी के राजलेख द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई, स्थापना की गई थी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो यह एक चार्टर के माध्यम से एक चार्टर तैयार किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब एक रूल्स तैयार किए गए या फिर लिखित रूप से तैयार किया गया, ठीक है। वो कोई मौखिक नहीं था, ऐसा लिखित रूप में तैयार किया गया पूरा डाटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इतने तारीख को स्थापना हो रही है, इतने सन में स्थापना हो रही है, हम इनको व्यापार करने की इजाज़त देते हैं, ये देते हैं, मतलब एक रूल्स दिया गया उन्हें, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और एक चार्टर के द्वारा हुई, उसी चार्टर को कहा गया 1600 ईस्वी का राजलेख कहा गया, ठीक है। और किसने वो तैयार किया था, वो चार्टर देने वाला कौन था, या वो उनको इजाज़त देने वाला, या फिर इस चार्टर को, राजलेख को तैयार करने वाला कौन था, प्रदानकर्ता कौन था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वह चार्टर प्रदान किया था, किसको, कंपनी को रूल्स दिए थे, ठीक है। और उसमें क्या किया गया, उसे कुछ शर्तें दी गई कि आप क्या कर सकते हो, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। महारानी एलिजाबेथ ने जो चार्टर दिया उसमें ये लिखा कि आप पूर्वी देशों में, पूर्वी देश भारत, चाइना, ठीक है, जो हम इस तरफ को, पूर्व की तरफ को एशियन, मतलब ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, ठीक है, हम सब पूर्वी देश हो गए। तो इंडोनेशिया सहित पूर्वी देशों में व्यापार करने का
अधिकार दिया। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये ऐसा कंपनी को 15 सालों के लिए व्यापार का अधिकार दिया तो कंपनी पर नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी था। तो कंपनी पर नियंत्रण किसके द्वारा होता था? परिषद के द्वारा होता था। एक परिषद बनाई गई ब्रिटेन में, ठीक है, नियंत्रक परिषद या निदेशक मंडल कहते हैं जिसे, और जिसमें एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य होते थे, ठीक है। ये हुआ BOD, निदेशक मंडल हुआ। ये कंपनी को जो वहाँ से क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। आप क्या समझ में आ गया कि भारत में कंपनी आई, कंपनी अपने साथ एक पत्र लेके आई, उसमें ये लिखा था कि 15 साल तक का आपने क्या करना है, व्यापार करना है। लेकिन कंपनी को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कंपनी कल को खूब व्यापार करके खूब पैसा कमा के क्या करेगी, कल को हो सकता है ब्रिटेन से ज़्यादा व्यापार करके ब्रिटेन से अमीर बन जाए वो, और ब्रिटेन पर ही अधिकार जमाने लगे बाद में, महारानी से ऊपर उनकी पावर हो जाए या ब्रिटिश सरकार से ऊपर उनकी पावर हो जाए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कंपनी, जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी को बार बार कंट्रोल किया करती थी, ठीक है। आगे इसी प्रकार का आएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब है तो एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य होते थे परिषद में, ये कंट्रोल करते थे किसको, कंपनी को, ठीक। अब है 1726 ईस्वी का चार्टर। तो इस समय तक अब इनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ गया है। ये आए तो इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, केवल व्यापार करना, कि आप जाओ 15 साल तक व्यापार करो। लेकिन होते होते इन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो ठीक ठाक हैं नहीं, राजाओं द्वारा प्रताड़ित हैं, क्यों ना इधर को उधर भड़का के, मतलब ठीक है, अपना उल्लू सीधा करके क्या कर दिया जाए, इन पे राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त कर ली जाए। अभी तो उद्देश्य केवल व्यापार था, अब ये धीरे धीरे क्या करने लग गए थे, राजनीतिक सत्ता भी प्राप्त करने लगे थे, ठीक है। तो फिर 1726 का चार्टर जो कहता है वो यही कहता है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इस समय तक अंग्रेजों की यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसियाँ भी हो गई थी, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियाँ। और तीनों ही प्रेसिडेंसियों में गवर्नर कौन थे, गवर्नर कौन थे, एक गवर्नर हुआ करता था और उनकी परिषद हुआ करती थी। गवर्नर और उनकी परिषद, यानी तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग कार्य करती थी, इनकी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो इससे 1726 का जो चार्टर है उसमें यही निर्णय लिया गया कि जो तीनों ही प्रेसिडेंसियां हैं उनके गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों के लिए खुद ही क्या बनाएंगे, कानून भी बनाएंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे हैं। तो क्या लिखा, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर व उसकी परिषद को विधि बनाने निर्माण की शक्ति दी गई, ठीक है। अभी कोई केंद्रीय सत्ता यहाँ पे नहीं है। पहले निदेशक बोर्ड में थी, पहले इनके लिए ये जो कानून बनाता था तीनों ही प्रेसिडेंसियों के लिए, वो कौन बनाता था, यही बनाता था, ये निदेशक बोर्ड BOD बनाता था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कानून बनाता था। अब क्या किया 1726 के द्वारा कि तीनों ही प्रेसिडेंसियां जो अंग्रेजों की यहाँ पे हैं उनमें कानून कौन बनाएगा, वहाँ के गवर्नर और उनकी परिषद बनाएगी। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद है, अब सीधा पढ़ते हैं इसमें हम कंपनी का शासन। अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना शासन भी शुरू कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में केवल किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन 1773 तक उसकी ऐसी पकड़ भारत में हो गई, कई युद्ध उसने जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया, ठीक है, प्लासी का युद्ध जीत लिया, वहाँ बंगाल को हरा दिया था, ठीक है। तो कई स्थानों पे उसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया, ठीक है, और लगातार लड़ाइयाँ भी लड़ ही रहे थे, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर ली और शासन करना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो शासन जब शुरू किया, अब वो व्यापार भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई, व्यापार और शासन कंपनी कर रही है। कौन है कंपनी का, कंपनी के साझेदार हैं 217, लेकिन कंपनी पे कंट्रोल कौन कर रहा है, BOD। अब शासन कौन चलाएगा, फिर शासन कौन चलाएगा भाई, शासन भी चलाएगा। तो उस दिक्कत तो यही हुई यहाँ पे कि अब शासन कौन चलाएगा, व्यापार कौन चलाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, ये इस एक्ट में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ से शासन भी करना शुरू कर दिया और व्यापार भी करना शुरू कर दिया। तो शासन करने के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें कुछ बनाना पड़ेगा ना। अरे कोई प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, कोई गवर्नर जनरल बनाना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए कंपनी का शासन कब से शुरू हुआ, 1773 से शुरू हुआ, और कब तक रहा था ये, 1858 तक कंपनी ने भारत में शासन किया है, ठीक है। उसके बाद 1773 में जो कंपनी के शासन के लिए एक्ट पारित किया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सामान्यतः यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो आप क्या कहोगे, 1773 में पारित किया गया, ठीक है।
तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या प्रावधान थे? अब इसमें क्या किया कि जो ये प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग यहाँ पे गवर्नर शासन करते थे, तो इनकी एक केंद्रीय सत्ता बनाई गई। ठीक है, केंद्रीय सत्ता माने अभी तक तो स्टेट हैं, ये अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो अपना शासन खुद देख रहे हैं। उनके ऊपर कंट्रोल किसका है? सीधा सीधा यहाँ से बीओडी का है। बीओडी यहाँ है ही नहीं। बीओडी कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, उसमें क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर है उसे क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? हमारा वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, पहला कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। तो उस समय तक केवल बंगाल का गवर्नर था। वो 3 ये प्रेसिडेंसियाँ हैं और वो बंगाल का गवर्नर, अब उसे बंगाल का क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया। यानी कि मतलब कहने का मतलब यह है, एक गवर्नर, 2 गवर्नर, 3 प्रेसिडेंसियाँ, एक मुंबई और एक कलकत्ता और एक मद्रास। अब यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का गवर्नर, तीनों जगह एक एक गवर्नर हैं। अब इनके ऊपर एक केंद्रीय शक्ति बना दी ये शासन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि शासन भी कर रहे हैं अब ये, तो शासन करने के लिए क्या बनाया? गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर को क्या बना दिया? यहाँ के कलकत्ता या बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। ये आ गया समझ में? और जो यहाँ पे उस समय गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया। आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स बने थे। और केंद्रीय सत्ता भी हो गई फिर ये, अभी तक अलग अलग सत्ताएं थी, अब क्या हो गई? एक केंद्रीय सत्ता भी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का पहला कदम अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किया गया था। ठीक है, तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये कंपनी कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, कहीं ये हमारी ही ना सुने कल को। ठीक है, अच्छा पैसा कमा दे, ब्रिटेन पर ही हावी हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। ठीक, तो वो क्या कर रहे थे? बार बार कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बार बार एक्ट पारित कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। सही है कि इनके जो भी प्रशासनिक कार्य ये शुरू हुए यहाँ से, और यहाँ से ये पहला प्रयास है ब्रिटिश सरकार का कि इन्होंने क्या किया? इनके प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया 1773 में। क्या ये यहीं से राज करना शुरू किया है इन्होंने? राजनीतिक हस्तक्षेप 1773 से ही किया है कंपनी ने? नहीं, ये पहले से ही राजनीतिक हस्तक्षेप करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वो राजनीतिक हस्तक्षेप को ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी, तो किया उसने किस एक्ट के द्वारा किया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब किया? 1773 में किया। ठीक है, तो ये पहला प्रयास था उसका, कंपनी के जो कार्य हैं उनको क्या करना है? नियंत्रित करना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी के शासन के लिए ये सबसे पहला लिखित संविधान है, शासन के लिए है। व्यापार के लिए 1600 में बन गया है चार्टर। ठीक है, लेकिन कंपनी जब शासन करना शुरू किया है तो शासन के लिए पहला जो अधिनियम पारित किया गया है या पहली बार जो लिखित संविधान है वो यही है, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी के शासन के लिए पहला लिखित संविधान है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को भी इस एक्ट के द्वारा क्या मिली है? मान्यता मिली है। 1773 के एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को भी मान्यता मिल गया। अभी तक केवल किस कार्य को मान्यता प्राप्त थी? इससे पहले व्यापारिक कार्य को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन ये धीरे धीरे राजनीति भी करने लगे, यहाँ इनका हस्तक्षेप होने लगा, ये यहाँ पे अधिकार करने लगे। ठीक है, तो फिर कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कंट्रोल करना चाहा, और कंट्रोल करना चाहा तो क्या किया? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी क्या दे दी? मान्यता दे दी। लेकिन कुछ शर्तें लिखी हैं, कुछ शर्तें भी लिखी होंगी, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल कर दें इन्हें। ठीक है, और एक केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी। केंद्रीय प्रशासन मैंने आपको बता दिया कि ये है, पहले अलग अलग थे सारे, अब एक इनके ऊपर केंद्र हो गया, सारे स्टेटों का एक केंद्र हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषताएं रही? क्या क्या विशेषताएं रही कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक हो गया। बंगाल के शासन के लिए गवर्नर जनरल व 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। ये है जो हमारा केंद्रीय ये बनाया, यहाँ पे केंद्रीय जो प्रशासन की नींव रखी गई। तो यहाँ पे क्या किया? एक गवर्नर को बिठाया, गवर्नर जनरल को बिठाया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया उसे। ठीक है, इसमें भारत का नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो एकीकरण हुआ ही नहीं है भारत का।
तो ये हुआ बंगाल का गवर्नर जनरल, और शासन करने के लिए, ठीक है, व्यापार तो कंपनी कर रही है, शासन कौन कर रहा है? बंगाल का गवर्नर जनरल कर रहा है। और उसके साथ कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। उसको क्या कहा गया? गवर्नर और उसकी 4 सदस्यीय परिषद कहा गया, ठीक है। कौन कौन है? गवर्नर तो आपको पता ही है कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और 4 सदस्य कौन कौन थे? 4 सदस्य थे क्लेवरिंग, मॉनसन, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। ये 4 सदस्य गवर्नर की परिषद में थे, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में थे। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, ठीक है। और इनको पदच्युत कर सकता था, मतलब हटाया भी जा सकता था, मतलब ये पूरा फ्री नहीं थे या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते थे, तो इनको हटाया भी जा सकता था। कि कौन हटा सकता था? आपको पता ही है, इनको कौन हटाएगा? कौन इनको कंट्रोल करना चाह रहा है? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार इनको सीधा ही नहीं हटाएगी, ब्रिटिश सरकार को पहले रिपोर्ट जाएगी, किसके द्वारा जाएगी? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिफारिश करेगा कि भाई ये शासन सही से नहीं चला रहा है, इसको हटाओ, ये हस्तक्षेप कर रहा है या ये अपनी मर्जी कर रहा है, तो इसको हटाओ। तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? उसे हटा देगी। तो कार्यकाल इनका 5 साल का था, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता था। कौन हटा सकता था? BOD की सिफारिश पर। BOD माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक, ठीक है, मंडल जिसे हम कह रहे हैं। तो उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार इन्हें क्या कर सकती थी? हटा सकती थी पहले ही पद से। गवर्नर जनरल को परिषद के साथ कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो कानून, गवर्नर जनरल को क्या कहा गया कि तू उस अपनी परिषद के साथ मिलकर क्या बना, जो तू केंद्रीय सत्ता में है, क्योंकि वो केंद्र में है, पूरे जितने हमारा क्षेत्र है, ब्रिटिश क्षेत्र है, ब्रिटिश अधीन वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए कानून बनाओ। कौन बनाएगा कानून? गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ बनाएगा, लेकिन वो फिर भी फ्री नहीं छोड़ा होगा इसे। आप इस चीज़ को निश्चिंत मान लीजिए, फ्री नहीं छोड़ा होगा। देखिए, कानून बनाने का अधिकार दिया, लेकिन लागू होने से पहले, कानून को लागू होने से पहले BOD की अनुमति आवश्यक थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और जो ब्रिटेन में बैठा है, तो उसकी अनुमति बहुत ज़रूरी थी। अब वो फिर वहाँ पूछेगा सरकार से, तब जाके वो कानून क्या होगा? लागू होगा, ठीक है। तो BOD से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद 1774 में इसी एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में की गई। हालांकि इसका एक्ट कब पारित हो गया? 73 में ही पारित हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन स्थापना कब हुई इसकी? 74 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? एलिजाह इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट। ये 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। इनके विरुद्ध जो अपील होती थी, अब ये भी फ्री नहीं छोड़ रखे हैं, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती थी, ठीक। कहाँ पर, क्यों ये ऐसा न्यायालय बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? कि कई लोग, कई कंपनी के सदस्य जो है वो भी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कई अवैध काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी एक न्यायालय खोला गया, ठीक है। तो जो न्यायालय खोला गया वह भारतीयों के लिए भी, या कार्य करने वाले कौन है कंपनी में? वो तो भारतीय लोग ही है ना। जो भी अवैध कार्य करेगा, चाहे वो ब्रिटिश वाला हो या भारतीय हो, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो इसके विरुद्ध भी अपील की जा सकती थी। यदि ये भी क्या कहेंगे इसे, कि अनियंत्रित होते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो इनके विरुद्ध भी अपील की जा सकती है प्रीवी काउंसिल में। लेकिन ये प्रीवी काउंसिल कहाँ हो गई? वहीं फिर बात कहाँ गई? ब्रिटेन में, ठीक है। इंग्लैंड में ही हुई है प्रीवी काउंसिल, वहाँ हम इसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं, ठीक। BOD द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर सख्त नियंत्रण किया गया। तो BOD से कहा गया कि जो भी जानकारी हो गई आपको हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रदान करना है। कानून वो कोई पारित करेंगे, आपने अनुमति देनी है। मतलब पूरा का पूरा कंपनी के शासन पर कंट्रोल किसका है? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, ठीक है। सख्त नियंत्रण किया कंपनी पर इसने, कंपनी के शासन पर, ठीक है। उसके बाद BOD को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ से जानकारी जो है गवर्नर और उसकी परिषद देगी, और उसके बाद कहाँ पहुँचेगी वो जानकारी? ब्रिटेन पहुँचेगी, ठीक है। तो BOD ने किसको देना है वो जानकारी? सरकार को देना है।
उन्होंने बीओडी को देना है, बीओडी ने किसको देना है, सरकार को देना है। तो बीओडी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो बीओडी किसको जानकारी देगी, ब्रिटिश सरकार को इन मामलों की जानकारी देगी कि कैसी चल रही है सैनिक व्यवस्था, कैसा चल रहा है, राजस्व कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ तथ्य हैं इसके। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसके कुछ तथ्य हैं कि ये जो पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय, लॉर्ड नॉर्थ इसमें नहीं लिखा है, उनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त कमेटी स्थापित की गई थी। उसी गुप्त कमेटी की सिफारिश पर ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था, गुप्त कमेटी यानी सीक्रेट कमेटी। ठीक है, किसने बनाई थी वो सीक्रेट कमेटी, लॉर्ड नॉर्थ ने बनाई थी। ठीक है, बीओडी की कार्यावधि 1 के बदले 4 वर्ष कर दी गई। तो जो बीओडी था निदेशक मंडल, उसका जो शासन था पहले 1 वर्ष था। ठीक है, 1 वर्ष में सब रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब उसका शासन कितना कर दिया गया, कार्यकाल कितना कर दिया गया, 1 के बदले 4 साल का कर दिया गया। ठीक है, और सदस्य कितने हैं उसमें, 24। तो अब उनका पहले 24 1 साल में रिटायर हो जा रहे हैं, अब 24 कितने साल में रिटायर होंगे, 4 साल में। तो एक साथ उन्हें रिटायर नहीं करेंगे, क्यों, अगर एक साथ रिटायर करेंगे तो अनुभव की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 6 नए आए, हर साल 6 चुकू 24, एक साल में कितने लोग रिटायर होंगे, 6 लोग रिटायर होंगे। अगले साल फिर 6 रिटायर हो गए, अगले साल फिर 6 रिटायर हो गए, अगले साल फिर 6 रिटायर हो गए। तो जब 6 रिटायर हुए तो 6 नए भी आए। ठीक है, तो यानी कि बीओडी की कुल सदस्य संख्या का 1/4 प्रतिवर्ष क्या होता था, अवकाश ग्रहण करता था या रिटायर होता था। ठीक है, तो ये है। इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी जो हैं अपना निजी व्यापार भी कर दे रहे थे, खूब पैसा खा ले रहे थे, भ्रष्टाचार कर दे रहे थे। तो उनसे ये कहा कि आप क्या लोगे, लाइसेंस लोगे। ठीक है, बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते हो। ठीक, तो लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से कंपनी को क्या कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, किसके द्वारा कंट्रोल कर रही है, बीओडी द्वारा। बीओडी से ये क्या लेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा अब अपना व्यापार करने के लिए। ठीक है, और बीओडी की का कार्यकाल भी बढ़ा दिया, कितना कर दिया अब इस 1773 के द्वारा, 4 वर्ष का कर दिया, 1 साल के बदले। ठीक है, कितने सदस्य उसमें, 24। तो 1 साल में कितने रिटायर हो जाएंगे, 6। ठीक हो गया। गुप्त कमेटी किसने बनाई थी, लॉर्ड नॉर्थ ने बनाई थी। और ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम एलिजा इम्पे थे, और चैम्बर्स, लिमिस्टर व हाइट 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1774 में हुई थी। क्लियर हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 1773 में पारित हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ये सोच लो कि बीओडी जो है वो ब्रिटेन में है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है कंपनी के शासन को। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे शासन कर रहा है 1773 के एक्ट के द्वारा, वो कौन शासन कर रहा है, वो कर रहा है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। उसमें कितने सदस्य हैं, 1 + 4, एक गवर्नर जनरल हो गया, 4 अन्य सदस्य हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। 1600 से प्रारंभ हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, सॉल्यूशन जरूर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।